कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, समस्त प्राणी मुझ में स्थित है। राधे राधे। जैसा मैं तो मैनी तो पानी टिप चिंता आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समस्त प्राणी मुझ में स्थित है, यही मानकर तुम्हें चलना चाहिए। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्रगो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि त्युपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र यानी सब जगह प्रवहमान यानी कि चलता है प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों का मुझ में स्थित ही जानो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्त है। वायु की गति से प्रत्येक आकाश में वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता तक भी नहीं हिलता है, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। भगवान जैसा चाहते हैं उस चीज़ को वैसे ही चलाते हैं अपनी मर्जी से। उनकी इच्छा से सारे वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और उनका पालन होता है और उनका संसार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। भगवान श्री कृष्ण यह समझाना चाहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त प्राणी मुझ में ही स्थित मानना चाहिए, क्योंकि मैं ही सब कारणों का कारण हूँ। जो कुछ करता हूँ मैं ही करता हूँ, जो कुछ होता है मेरे कारण होता है, और जो कुछ भी है मैं ही करूँगा। लेकिन जब कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर विद्यमान होता है, यानी कि जन्म ले लेता है, तो उस मनुष्य को उस पृथ्वी के नियम का पालन करना पड़ता है, क्योंकि जब जो पंचतत्व भौतिक शरीर जन्म लेगा या सांसारिक शरीर जन्म लेगा, उस शरीर को तपना भी पड़ेगा और जन्म लेने पर मृत्यु का ग्रास भी बनना पड़ेगा। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, चाहे वह स्वयं ईश्वर ही क्यों ना हो। लोग कहते हैं कि ईश्वर ने इस तरह से जाकर जन्म लिया था दिव्य रूप से। दिव्य रूप से उनकी ऊर्जा आ सकती है, किंतु शरीर नहीं। जिस शरीर को भगवान धारण करते हैं वह शरीर तो गर्भ से ही आएगा, यानी योनि से ही बाहर आएगी। इसलिए तो 84 लाख योनि कही जाती है। भगवान भी इनसे अनभिज्ञ नहीं होते हैं और इस गर्भ को भगवान को भी झेलना पड़ता है। उनकी ये ऊर्जा इस गर्भ को झेलती है, क्योंकि स्वयं प्रत्यक्ष भगवान इस पृथ्वी पर नहीं आ सकते हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा ही विद्यमान होती है और उनकी ऊर्जा ही हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए तत्पर रहती है। हम सबके शरीर में, हमारे नाभि कुंड में ऊर्जा स्थित रहती है भगवान की, जो आत्मा के रूप में जानी जाती है। हमारा सूक्ष्म शरीर सभी सुख और दुखों का भागी होता है, किंतु आत्मा नहीं होती है। यही वो आत्मा होती है नाभि में, जिसे न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है, न तड़पाया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये भगवान की ऊर्जा है। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर उस सब के पास खड़ा रहता है, किंतु भगवान की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा जो आत्मा होती है, वह तुरंत ही भगवान के पास चली जा चुकी होती है और भगवान उसे अपने में पुनः मिला लेते हैं। वह दिव्य ऊर्जा भगवान की जो कही गई आत्मा है, वह हमें जगाने के लिए हमारे नाभि में रहती है। हर बार हमसे यह कहती है कि तुम जागते रहो, जागो, देखो तुम्हारे सामने क्या हो रहा है, तुम गलत नहीं कर सकते हो, तुम्हें गलत नहीं करना चाहिए। किंतु मनुष्य भगवान की उस दिव्य ऊर्जा की बात नहीं सुनता, यानी भगवान की बात नहीं सुनता है। वह दिव्य ऊर्जा स्वयं ईश्वर ही होते हैं, जो कण कण में विष्णु के नाम से विद्यमान होते हैं, किंतु मनुष्य समझना नहीं चाहता है और भगवान को इधर और उधर ढूंढता है। ईश्वर को इधर और उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंतर मन के ईश्वर को जगाइए। मंदिर में जब हम जाते हैं कि हम ईश्वर से मिलने गए थे या भगवान की पूजा करने गए थे, वस्तुतः हम उनकी पूजा करने जाते जरूर हैं। हम अपनी नकारात्मक ऊर्जा को लेकर उनके पास जाते हैं और उसे वहाँ छोड़कर वहाँ से भगवान से सकारात्मक ऊर्जा घर लेकर आते हैं। असल में आपका विश्वास उस जगह जाता है, उस पत्थर की मूर्त में भी ईश्वर विद्यमान है। ईश्वर अपने आप को प्रमाणित करने के लिए पत्थर से भी निकाल लाते हैं। इसलिए हमारे पहले के समय के लोग मूर्ति पूजन के लिए मना करते थे। क्यों? क्योंकि मूर्ति पूजन तो हमारे लिए एक कल्पना मात्र है। ईश्वर तो ऊर्जा के रूप में स्थित है, जो साकार और निराकार दोनों रूप में ही जाने जाते हैं। अगर साकार रूप में जानना हो तो श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जी को जानना चाहिए। निराकार रूप में जानना हो तो एक सूर्य के गोले की तरह जानना चाहिए।
क्यों? क्योंकि भगवान की ऊर्जा कुछ इस तरह से ही दिखती होगी। और ईश्वर हम सब के लिए हर घड़ी तत्पर रहते हैं कि हम उन्हें पुकारें और वह हमारी बात सुने और हम उनके कहे हुए बातों का अनुसरण करके उस कार्य को संपन्न कर सके। लेकिन मनुष्य इतना फुर्सत में कहाँ है। जब भी वह इस जगह पर जन्म ले लेता है, इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, तो भौतिक सुख में ऐसे खो जाता है मानो उसे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर के चरणों में ही मनुष्य का जीवन का कल्याण है। जो मनुष्य अपने आप को ईश्वर को अर्पित और समर्पित कर देता है, वह मनुष्य किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से कभी भी कहीं ठोकर नहीं खाता है। वैसे जीवन में ईश्वर का नाम स्मरण करना ही सर्वोच्च माना गया है। जो लोग मंत्रों की शक्ति पर ध्यान देते हैं और मंत्रों के लिए तत्पर रहते हैं, तो उसे भगवान बहुत तड़पाते हैं, बहुत मथते हैं, यानी कि आपको सबका विरोधी बना देंगे। सब लोग आपका विरोध करेंगे। आपकी ज्यों ज्यों ऊर्जा बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों आपके विरोधी होकर वो लोग आपको देखना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके सामने जब आते हो तो ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाएगा। आपके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मद मतलब अहंकार, और मोह मतलब संतान से मोह, घर से मोह, जमीन जायदाद से मोह, धन से मोह, यह सब समाप्त करने के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। ज्यों ज्यों आपका समाप्त होता जाएगा, त्यों त्यों सामने वाले की ऊर्जा उसे व्यथित करेगी, विचलित करेगी, जो आपको हीन भावना से देखने लगेगा। और जो व्यक्ति अपने भगवान के चरणों में गए हुए व्यक्ति को हीन भावना से दिखता है, तो भगवान उसके पापों को बढ़ाते चले जाते हैं कि तुम पाप करो और तुम्हें उस पाप की सजा मिल जाए, ताकि तुम्हारे पाप का घड़ा जल्दी भरे। किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में है और ईश्वर को अपने आप को अर्पित और समर्पित कर चुका है, तो उसे किसी भी प्रकार से दुख नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे एक बार दिया गया दुख आपका पाप का घड़ा तुरंत भर जाएगा। क्यों? क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप है। पापों में सबसे बड़ा पाप माना जाता है कि ईश्वर के किसी भी भक्त को उन्हें रुलाना नहीं चाहिए। उनको रुलाने का मतलब है भगवान को रुलाना। इसलिए इससे हमेशा दूर रहिए। जितना हो सके आप उसके हितैषी बन जाइए, उसके हित के लिए सोचिए। अगर वो नहीं भी उस लायक है, तब भी उसे हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। लेकिन मनुष्य एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल कर चला जाता है। हे अर्जुन, जीवन मनुष्य का ऐसे ही चलता है। उपनिषदों में कहा गया है, यद भीषा वातः पवते, वायु भगवान के भय से प्रभावित होती है। वृहद रण्यक उपनिषद में कहा गया है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी धावा पृथिव्यो विधृतौ तिष्ठतः। भगवान के अध्यक्षता में परमा देश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। फिर यच्छुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्तिर शेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संभृत कालचक्रो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा के आदेश के अनुसार अपने कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य में इसके प्रमाण प्राप्त हैं। यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। भगवान कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। इस तरह से भगवान आगे अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्प क्षय का अर्थ है विद्या की मृत्यु होने पर। ब्रह्म की मृत्यु होने पर ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 4,30,00,000 वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं।
इस तरह से भगवान समझा रहे हैं, ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती। एको अहम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा, तथा वैदिक सूक्ति है। इस तरह से इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। भगवान अकेले हैं किंतु उन्हें अकेले रहने में भी कोई हानि नहीं है। क्यों? क्योंकि वह एक से अनेक होने में देर नहीं लगाते हैं और सारा कार्य अनेकों में बांट देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह से, किसी भी चीज़ का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि सब बनाता भी मैं ही हूँ, बिगाड़ता भी मैं ही हूँ, यानी कि बनाकर नष्ट करना भी मेरा ही काम है और मैं सब चीज़ों को इन्हीं तरह से चलाता हूँ। इस तरह से आज की कथा आरंभ करते हैं। इससे पहले के भाग में भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के कहने पर देवर्षि नारद को इंद्रदेव के पास भेजते हैं ताकि वह जाकर यह कह सकें कि उन्हें कल्प वृक्ष चाहिए, किंतु इंद्रदेव तो हैं कि देवर्षि नारद से बहस करते जाते हैं और इसी बहस की आगे की व्याख्या है। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, देवराज इंद्र के वचनों को सुनकर धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ नारद जी ने कहा, हे देवादिदेव देवेंद्र, आप सदैव ही मेरे आदरणीय रहे हैं, अतः आपके हित की बात मुझे अवश्य कहनी चाहिए। वासुदेव से आपके इस विचार का अनुमोदन मैंने पहले ही कर दिया था, क्योंकि यह परिजात वृक्ष आपने शिवजी द्वारा मांगने पर उन्हें भी नहीं दिया था। यही सब मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था। पारिजात न देने का कारण भी मैंने उन्हें संक्षेप में बता दिया था, परंतु वह मेरी बात नहीं माने और मुझे उत्तर देते हुए कहने लगी कि मैं उनका छोटा भाई हूँ, इसी कारण वह मुझसे अत्यधिक स्नेह करते हैं। मेरे लाख समझाने पर भी वह कुछ सुनने को तैयार नहीं हुए, अपितु उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि समस्त देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, असुर और नाग भी मेरे सामने उद्यत यानी खड़े हो जाएं, तैयार हो जाएं, तो भी मैं अपनी प्रतिज्ञा को भंग नहीं होने दूंगा। यदि आपके नारद की याचना करने पर वे अमरेश्वर इंद्र पारिजात वृक्ष नहीं देंगे तो उनके वक्ष स्थल पर गदा से प्रहार करूंगा। अतः महेंद्र, आपके भाई का यही अंतिम निर्णय है। अब आगे जैसा आप उचित समझते हैं वही कार्य कीजिए। भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवेश, यदि आप मुझसे अपने हित और तत्व की बात सुनना चाहते हैं तो हमारा विचार यही है कि आप कृष्ण को पारिजात द्वारका ले जाने की अनुमति दे दें। और नारद के कहने पर इंद्र ने कहा, तपोधन, ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया है जो केशव अपने ज्येष्ठ भ्राता से इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इंद्र देवर्षि नारद से कहते हैं, जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने देवर्षि नारद को कहा था कहने के लिए, देवर्षि नारद ने अपने अनुसार उस बात को इंद्रदेव से कहा। नारद के कहने पर इंद्रदेव ने कहा, तपोधन, ऐसा मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो केशव अपने ज्येष्ठ भ्राता से इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। नारद, श्री कृष्ण ने पहले भी मेरे प्रतिकूल बहुत से कार्य किए, परंतु सदैव मैंने उन्हें छोटा भाई मानकर उनकी बातों को सहन किया है। मैंने आज तक अपने माता पिता के कुल में कोई इतना बुरा वचन बोलने वाला नहीं देखा। श्री कृष्ण ने मोहवश न तो मेरे पद का सम्मान किया है और न ही मुझे अपना भ्राता समझा है। पूर्व काल में, पहले के समय में ब्रह्मा जी ने ठीक ही कहा था कि सदाचारी और ज्ञान संपन्न एक भाई हजारों पुत्रों और स्त्रियों से बढ़कर होता है। वैसे तो ये दानव भी हमारे भाई हैं। घमंडी और पापपूर्ण आचरण करने के कारण मैं सदैव उन दिति पुत्र दानवों का विरोध करता हूँ। आज तक मेरा यही विश्वास था कि केशव सर्वज्ञ, बलवान, सुरवीर, सुपात्र और दूसरों को सम्मान देने वाले हैं। वह सब आज व्यर्थ हो गया। अतः देवर्षि, आप वहाँ जाइए और मेरे शब्दों में श्री कृष्ण से कहिए कि मैं शत्रुओं के आह्वान करने और ललकारने से युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। पत्नी के वश में रहने वाले श्री कृष्ण यदि उचित समझकर गदा से मुझ पर प्रहार करना चाहते हैं तो बड़ा भाई होने के नाते मैं उनको पहले प्रहार करने का अवसर दूंगा। हे जनार्दन, तुम गरुड़ पर आरूढ़ होकर मेरे ऊपर चक्र, गदा, खड्ग और सारंग धनुष द्वारा प्रहार करो। यदि मुझे भ्रात स्नेह से व्यथित नहीं किया तो तुम्हारे प्रहार का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। हे देवर्षि नारद, श्री कृष्ण से जाकर कहिए कि जब तक चक्रपाणि श्री कृष्ण संग्राम में मुझे पराजित नहीं करते तब तक यह पारिजात वृक्ष मैं उन्हें द्वारका नहीं ले जाने दूंगा। जब श्री कृष्ण छोटे होकर भी स्वयं मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं तो पत्नी के अधीन रहने वाले केशव का यह व्यवहार मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। भगवान,
आप आज ही वहां जाकर श्री कृष्ण से कहिए, जब तक मैं उनके द्वारा युद्ध में पराजित नहीं होऊंगा तब तक पारिजात वृक्ष तो क्या, उसकी आधी पत्ती भी उन्हें नहीं मिलेगी। यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो बिना किसी भय के मेरा यह संदेश श्री कृष्ण को सुना दीजिए। साथ ही यह भी बता दीजिए कि किसी भी प्रकार के छल कपट द्वारा वे स्वर्ग से पराजित पारिजात वृक्ष को नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि यह कार्य सर्वथा अनुचित है। इस तरह से देवर्षि नारद को देवराज इंद्र ने कहा। वैशंपायन जी का जन्मेजय देवराज इंद्र द्वारा दिए गए कृष्ण संदेश को सुनकर नारद जी ने इंद्र को एकांत में बुलाया और कहने लगे, हे राजेंद्र, मैं जानता हूं कि राजाओं की इच्छा अनुकूल ही उनसे प्रिय वचन कहने चाहिए, परंतु समय अनुसार यदि आवश्यकता हो तो अप्रिय वचन कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि बिना पूछे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, परंतु आप लोक तत्व के गाता और नीति विज्ञान के पंडित होकर भी कर्तव्य और अकर्तव्य की समस्या उत्पन्न होने पर यदा कदा मुझसे सलाह लेते हैं। इसी कारण मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, यदि आप उसे उचित समझें तो ग्रहण कीजिए, अन्यथा जैसा आप चाहें वैसा करिएगा। भगवान, भाइयों और मित्रों में उत्पन्न हुआ कलह सदैव शत्रुओं को बलवान बना देता है, अतः आपको अपने कल्याण के विपरीत कोई कार्य नहीं करना चाहिए। समझने के बाद भी विपरीत किया जाने वाला कार्य यदि अंत में दुखदायी हो तो ऐसे कार्यों की अवहेलना करनी चाहिए। देवर्षि नारद इंद्रदेव को समझाते हैं, यही विद्वान पुरुषों की नीति है। देवराज इंद्र, मुझे इस कार्य युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, उसे आप सुनिए। जो अकेले ही इस कार्यभूत जगत और कारण स्वरूप प्रधान के अधिष्ठाता संचालन करता है, श्री हरि हैं, वे श्री कृष्ण हैं। इस त्रिगुणात्मक जगत में जो प्रथम अविनाशी शासक हैं वे विष्णु ही हैं। वे ही परमपिता परमात्मा हैं, वे ही सबके रचिता और पालन करता है। असल में भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें परब्रह्म नारायण भी कहा जाता है, और वे 28वें कल्प में जन्मे थे। देवेश्वर इन परमात्मा नारायण के द्वारा ही भोक्ता महेश्वर कर्ता अधोक्षज विष्णु ब्रह्मा अन्य देव समुदाय प्रजापति गण सबकी सृष्टि बाद में हुई है। इस प्रकार पुराण पुरुष भगवान विष्णु देवताओं में अचिंत्य अप्रमेय और गुणों के भंडार कहे जाते हैं। अतः इंद्र, ये नारायण देव ही सबकी सृष्टि करने वाले तुम्हारे भाई के रूप में अवतीर्ण हुए, जिन्हें उपेंद्र कहते हैं। भूत भविष्य की उत्पत्ति एवं संहार के अधिष्ठाता ये नारायण देव अपनी इच्छा से ही कश्यप पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं। ये अपनी इच्छा से ही इस जगत में अनेक रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इस समय ये नारायण देव ही मथुरा में जगत कल्याण के लिए श्री कृष्ण नाम से प्रकट हुए हैं। अमर श्रेष्ठ, इस परिजात को कृष्ण अवश्य द्वारका ले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाई के स्नेहवश आप उन पर प्रहार नहीं करेंगे। यदि आप मेरी कई भी बातों से असहमत हो तो आप अपने नीति धर्म के जानने वाले मंत्रियों से सलाह कर सकते हैं। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय नारद के इस बात प्रकार कहने पर देवराज इंद्र ने उत्तर देते हुए कहे, मुने, आप जो भी कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। उनके इन सभी प्रभावों का मैंने भी श्रवण किया है, परंतु तब भी मैं पुरुषों के धर्म का स्मरण करके निश्चित ही देने योग्य जानकर भी यह पारिजात वृक्ष उनको ही नहीं दूंगा, क्योंकि प्रभावशाली महापुरुष थोड़े से प्रयोजन के लिए किसी पर क्रोधित नहीं होते हैं। अतः अब हर संभव प्रकार से मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। जिस प्रकार अपनी इच्छा से जनार्दन मेरे छोटे भाई बने हैं, उसी दृष्टि से उन्हें मेरा सम्मान भी करना चाहिए। परंतु यदि वे जनार्दन स्वयं ज्येष्ठ बनना चाहते हैं तो देवराज इंद्र का भी यही अटल निर्णय है। इस प्रकार इंद्र को अपने निर्णय पर अटल देखकर नारद जी ने उनसे विदा ली और श्री कृष्ण से अवरक्षित द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान कर गए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कुछ भी देवर्षि नारद से कहा था वह देवर्षि नारद अक्षरशः देवराज इंद्र को सुना आए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की वाणी में नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो बहुत अति ही मधुर वाणी में उन्हें कहा था। भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा था देवर्षि नारद से कि हे देवर्षि, मेरी वाणी में मत कहिएगा जैसा मैंने आपसे कहा है, बल्कि अपनी चंचलता भरे शब्दों में कहिएगा, ताकि वह इस बात को कटु शब्दों में ले सके और मैं यह कार्य कर सकूं। इसका मतलब ये है कि भगवान पहले ही निश्चित कर चुके थे कि देवराज इंद्र से युद्ध करके ही पारिजात वृक्ष लूंगा, सम्मान के साथ नहीं, मांगने पर नहीं, क्योंकि भगवान ऐश्वर्यशाली हैं, समृद्धशाली हैं और बलशाली भी हैं। भगवान भी अपना बल दिखाना चाहते थे कि मैं कृष्ण ही महाविष्णु हूँ, पर ब्रह्म नारायण हूँ, और देवराज इंद्र को भड़काना चाहते थे। देवराज इंद्र को गुस्सा जल्दी आता है, इस कारण से भगवान कहते हैं कि हे देवर्षि, आप उसी तरह से जाकर कहिएगा जिस तरह से मैंने कहा है, उस तरह से मत कहिएगा, आप अपने हिसाब से कह दीजिएगा। देवर्षि नारद तो चपल और चंचलता के गुणों के मालिक जाने जाते हैं। वह 2 को 4 लगाकर बोला है और इस तरह से देवराज इंद्र भड़क गए। इस तरह से यह कथा तो संपन्न होती है। इस कथा का अगला भाग अगले हिस्से में मिलेगा और देवर्षि नारद
उस बात को बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। इसका अर्थ ये है कि स्त्री की हर बात माननी आवश्यक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि स्त्री अगर अपनी जिद पर अड़ जाए तो दो लोगों को परस्पर लड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। स्त्री का सम्मान करना चाहिए, उसे उसकी उचित अवस्था में उसे अपनी उचित मान सम्मान में रखना चाहिए, उसे सम्मान भरपूर देना चाहिए, उसे सबके सामने अवहेलना नहीं करनी चाहिए। किंतु ये जरूरी नहीं कि स्त्री की आप हर बात मानें। क्यों? क्योंकि स्त्री जिद्दी होती है और अपने लाड दुलार और प्यार के चक्कर में अपने प्रेमी से, अपने पति से ऐसा कुछ मांग लेती है जो उसे नहीं कहना चाहिए। वो उस घड़ी में समझदारी से कार्य नहीं करती है, अपने मन को, अपने भाव को ज़्यादा भाव देती है। इस तरह से भगवान कहते हैं कि स्त्री का सम्मान करो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे कार्य स्त्री के अनुसार ही हों। और इस तरह से कथा और व्यथा संपन्न करते हैं। नई कथा के साथ फिर मिलेंगे। राधे राधे।